एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तोरनी में समाजशास्त्र के अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी का जो शब्द है वो फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, ये जो शब्द है फ्रेंच से जो लिया गया था, इसका सर्वप्रथम विंसेंट डी गॉर्डी ने 1745 में शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन मैक्स वेबर ने किया। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। उन्होंने टेबल शासन, यानी उन्होंने उसका नाम दिया टेबल शासन। एक राजा हुआ करता था, वो टेबल के द्वारा सभी फाइलों का पदाधिकारियों को काम सोपान को क्रमबद्ध देता था। उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ किसी भी एक ऐसी शासन जिसमें तार्किक लिखित नियमों के आधार, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें तार्किक नियम और अधिकारों का एक पदसोपानों का लिखित आर्थिक व्यवस्था को, जिसमें पदसोपानों के द्वारा संगठनात्मक कार्य किया गया हो। उनका कहने मत ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें तार्किक एवं लिखित, मैंने जो तार्किक एवं लिखित हो और पदाधिकार एवं संगठन के पदसोपान के द्वारा इस कार्य को किया गया हो, इसे क्या कहें? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ विशेषताएं पे पदसोपान, जैसे कि चतुर्थ वर्ग का जो कर्मचारी वो तीसरे वर्ग के कर्मचारी के अधीन होगा, वो उसके अंतर्गत काम करेगा। तीसरा जो वर्ग का जो कर्मचारी वो दूसरे वर्ग के कर्मचारी के अंतर्गत आएगा, वो उसको जवाबदेही देगा। और दूसरा वर्ग का जो कर्मचारी जो होगा वो प्रथम वर्ग के जो प्रथम शासन जो वर्ग के जो शासन अधिकारी उनको जवाब देगा। तो ये एक क्रमबद्ध चलेगा कि आप बिना क्रम से नहीं चलते। कोई आके बोले भाई ये काम करना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्रमबद्ध। आप भी कोई फाइल ले जाइएगा तो सबसे पहले होता है क्रम, चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी उसको देखेगा, उसको वो अच्छा लगेगा, उसमें कुछ सुधार करके वो द्वितीय वर्ग को देगा, तीसरे वर्ग वाला दूसरे वर्ग को, और दूसरे वाला प्रथम, वो तब ये क्रमबद्ध चलता है। ये क्या होता है? उसकी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि लिखित एवं औपचारिक नियम। इसमें क्या होता है? लिखित जो ब्यूरोक्रेसी का जो नियम जो होता है लिखित होता है। ये ऐसा नहीं कि हवा में ही है, नहीं ऐसा कानून नहीं, ये लिखित होना चाहिए और औपचारिक। इससे किसी का फायदा हो या कुछ हो तो ये लिखित एवं औपचारिक होना। तीसरा क्या है इसका? दस्तावेजों का रखरखाव। आप जो जितने भी अब लिखित दस्तावेज जो होते हैं, जो कानून बनाए गए, जो अधिकार बनाए गए, उसकी लिखित जानकारी होना चाहिए और उसको सही से संरक्षण प्राप्त हो। लिखित वाला जो संरक्षण होगा, जो आप नियम कानून हो, वो दस्तावेज को सही क्रम में और सही व्यवस्था के अनुसार रखा जाना है। उसके बाद क्या है? जटिल श्रम विभाजन। इसमें श्रम विभाजन का मतलब ये कहना हुआ कि श्रम विभाजन यहाँ जटिल श्रम विभाजन। यहाँ एक काम एक ही आदमी करेगा। ये नहीं कि जैसे कोई आदमी 20 काम है, 20 व्यक्ति किसी काम में लगे हुए हैं तो सभी का काम बटा हुआ। अब मान लीजिए कोई घर बना रहा हो, कोई ये काम एक ही आदमी बोलेगा नहीं हम ही सब घर भी गिट्टी भी मिक्स करेंगे, ईटा भी मिलाएंगे और प्लास्टर, ऐसा काम नहीं होता। तो क्या होता है? यहाँ एक सभी कामों का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जटिल श्रम विभाजन। यहाँ सभी कामों का बंटवारा होता है। ठीक है, उसका है क्या कहा गया है? चयन, स्थानांतरण एवं प्रोन्नति। ये आपके योग्यता पर नहीं आती। यहाँ पे आपका जो चयन होगा ये ब्यूरो इस जॉब में या किसी सरकारी वाले में जो कोई भी काम हो, वो आपका जो चयन होगा एक नियम कानून से होगा। आपका जो प्रमोशन होगा वो भी एक नियम कानून से होगा कि नहीं भाई आपको ऐसा नहीं आगे प्रमोशन नहीं, ये भी एक नियम कानून से। और निष्कासन, आप अगर वो किसी काम से अगर नहीं खुश है या सर्टिफाइड नहीं हो उस जॉब से, कोई आपके अधिकारी ना खुश हैं तो ऐसा नहीं आपको निष्कासन, वो भी एक क्रमबद्ध से होगा, किसी कानून के तहत ही होगा। उसका क्या है? औपचारिक आधार। औपचारिक आधार क्या है? औपचारिक संबंध का मतलब हुआ, देखिए कोई जैसे एक IAS हुआ, उसके अंदर कितने कर्मचारी IAS IPS आ जाते हैं, तो इनमें व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता, सब में एक वैचारिक संबंध होता है। औपचारिक संबंध होता है भैया इसके अंदर हम काम करते हैं और ये हमारे अधिकारी है, बस इतना है, इनका कोई भी व्यक्तिगत संबंध है। अभी देखिएगा जितने भी हमारे भारत में चाहे विश्व में जितने भी अभी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं ये इन्हीं के मैक्स वेबर के आधार पे ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कानून भी इन्हीं के अंदर। अब कुछ आलोचना भी ब्यूरोक्रेसी के कुछ आलोचना भी है। पहले क्या है? समान इच्छा की अपेक्षा। भाई आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको थोपा जा रहा है कौन, भाई ये काम करना है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये उन्होंने कहा कि नहीं ये काम करना है, ये काम करना है, तो ये क्या हुआ? आपकी अपनी इच्छा तो ये नहीं हुई, क्योंकि वो काम आप किसी के जबरदस्ती या किसी कारण से कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसके बाद क्या है? समान इच्छा की अपेक्षा यहाँ होती है।
बंद प्रतिमान, यहाँ जो है बंद प्रतिभा होती है, प्रतिमान बंद प्रणाली होती है, ठीक है। उसके कहते हैं निरंकुशता। सबसे बड़ी, ये जो ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी जो बुराई है वो है उसकी निरंकुशता। नौकरशाही व्यवस्था में जितने अधिकारी जो लोग होते हैं, चाहे IPS हो या जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, वो इन निरंकुश का बहुत ही फायदा उठाते हैं, बहुत सारा शोषण भी करते हैं, ठीक है। उसके औपचारिक प्रबल, औपचारिकता, ये जो कानून सिर्फ औपचारिकता रह जाए, उसके क्या शक्ति का दुरुपयोग। ब्यूरोक्रेसी में जो IPS कलेक्टर जो भी पढ़े अधिकारी, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, उन सही शक्तियों का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए या अपने लोगों के फायदे के लिए करते हैं। वो भी उसका आलोचना में गिनती कहते हैं, मैक्स वेबर की आलोचना में जो उनकी नौकरशाही उसकी आलोचना की गई। उसके क्या है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही में मतलब होता है, आप लोग देखिए हुआ कि किसी सरकारी चले जाइए सरकारी विभाग में, तो आप देखिएगा कि बहुत सारा फाइल रखा था, उस पर एक रेड कलर का, लाल कलर का एक फीता होता है, फीता, उसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। अब कोई भी कानून बना, कोई भी अधिकार बने, कोई भी शासन व्यवस्था बनी जो लिखित रूप में आता है, उसको क्या होता है, फाइल के अंदर रखा रहता है, सेव करो, उसी को बोलते हैं लाल फीता। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।